जिनके कुल खानदान में श्राद्ध नहीं होते उनके कुल खानदान में दीर्घजीवी आत्माएं ज्यादा नहीं आती। शाहजहां ने कहा कि धन्य है हिंदू कि अपने मर जाने वाले माँ बाप को हलवा खिलाते, खीर खिलाते, श्राद्ध करते, तो जिंदे अब्बा को पानी की मटकी नहीं दे सकता है। ऐसा तो आज सर्व पितृ अमावस्या की आप सभी को खूब खूब बधाई हो। तो अपने आश्रम में आज किसी के भी कोई श्राद्ध में रह गए हों तो उनको आज के दिन तर्पण तृप्ति स्वधा स्वाहा किया जाता है। जिनके कुल खानदान में श्राद्ध नहीं होते उनके कुल खानदान में दीर्घजीवी आत्माएं ज्यादा नहीं आती। बुद्धिमान और माता पिता का आदर करने वाली संतानें नहीं होती और उनके कुल खानदान में निरोगता का साम्राज्य नहीं रहता। भगवान राम जी ने पुष्कर में पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। एकनाथ जी महाराज ने पैठान में अपने पूर्वजों का श्राद्ध आयोजन किया था। गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण मैगजीन आती है, जानते हैं महाराज कालीवन, वो उसके हनुमान प्रसाद फौजदार को एक पारसी आत्मा ने सपने में प्रार्थना किया कि भाई जी, उनको भाई जी बोलते थे लोग, भाई जी हमारे पारसी धर्म में श्राद्ध कर्म नहीं करते तो हमारा रूह भटक रहा है, आप मेरे लिए श्राद्ध करिए तो मेरी कोई ऊंची गति हो जाए। अब वो तो संत स्वभाव के थे। जय दयाल गोविंद का, हनुमान प्रसाद फौजदार और राम सुखदास जी, ये त्रिपुटी इस युग की बड़ी सज्जन सात्विक लोग थे। सच्चाई और गीता का प्रचार उनका उद्देश्य था। दिखावा, पैसा ऐठना ऐसा नहीं था, बड़े सज्जन थे। राम सुखदास महाराज तो अपने आश्रम में भी पधारे, मैं भी उनके यहाँ जाता था, मैं तो बहुत बार गया। और दूसरे दिन सुबह को वो पारसी आत्मा ने आकर उनका अभिवादन किया कि भाई जी हम आपके बड़े आभारी हैं, अब मेरी सदगति हो रही है, मैं ऊंचे लोगों को जा रहा हूं। गड़ोदिया परिवार, गड़ोदिया बैंक भी चलती थी, हम उस बैंक में पैसे जमा भी कराते थे, ले भी आते थे, मुझे पक्का याद है। 19-20 साल 21 साल की उम्र में रेवड़ी बाजार में गड़ोदिया बैंक। गड़ोदिया परिवार मारवाड़ियों में होते हैं गड़ोदिया। वो गड़ोदिया सेठ को, और बैंक वाला सेठ था कि कोई था, उनके गांव के मोहन नाई ने सपना दिया कि सेठ जी मैं अवगत होकर भटक रहा हूं, मेरा आप श्राद्ध कर दो तो मेरी सदगति हो। सेठ जी ने करा दिया श्राद्ध, श्राद्ध पक्ष था। उनको भी सपने में उसके गांव का नाई बोलता है कि सेठ जी आपको खूब धन्यवाद, सेठ जी सेठ जी सेठ जी मैं आपको पैर लग, मेरी अच्छी गति हो रही है। अब आप समझना हिंदू धर्म की महानता। ये हमारा स्थूल शरीर है, 27 तत्वों का होता है। जब ये शरीर मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर रह जाता है 17 तत्वों का। उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता, बाकी वायु, तेज और आकाश तत्व होता है। उसको बोलते प्रेत आत्मा। मृतक हुआ, अब प्रेत कर्म करो
अब भले तुम्हारा हमारा बाप है, लेकिन वो हयात नहीं है, तो प्रेत आत्मा, प्रेत कर्म किए जाते। तो उन्होंने जो देखा है, खाया है, भोगा है, वो भोगायतन उनके पास नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन ख्वाहिशें तो अंदर होती, तो घूमते रहते। तो वर्ष में एक दिन, हमारा एक वर्ष बीतता है तो पितृलोक का एक दिन होता है। तो पितृलोक में तो उनको पहुंचने की गति हुई न हुई तो घूमते रहते। तो जब श्राद्ध पक्ष आता है, महीने महीने में भी श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये अभी जो श्राद्ध पक्ष आया उसका प्रभाव विशेष होता है। ये शारदीय नौरतों तक, शरद पूनम तक चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा निकट होता है। तो जब हम पिंड दान करते हैं तो उसमें जौ होते हैं, तिल होते हैं, चावल होते हैं, फिर कुशा रखते हैं नीचे। तो जौ तिल की शीतलता और मधु की उष्णता और चावल का प्रभाव वो चुंबक को तो पैदा करता है शहद मिलाने से। अर्थिंग न मिल जाए इसलिए कुशा बिछाते। फिर पिता का है, दादा का जो मृतक है उनका नाम लेकर, मंत्रों का आश्रय लेकर हम जब पिंड दान करते हैं तो उनका फल, तृप्ति उनको मिलता है। हम आह्वान करते तो वो आते भी। इसका भी एक प्रत्यक्ष घटना के आधार पर कथा है। भगवान राम जी ने सुना कि दशरथ स्वर्गवास हो गए। उस समय श्री रामचंद्र जी श्राद्ध के दिनों में पुष्कर में ठहरे थे। उन्होंने श्राद्ध कर्म दशरथ जी के लिए करा। सीता जी ने जो कंदमूल था, आलू होगा, शकरकंद होगा, जो होगा उसको तो उबाला, लेकिन फल फूल को तो उबालना नहीं है। जो कुछ था उन्होंने थाल सजाया, अपना व्यवस्था किया। जैसे आप घर में बनाते हो ना, रोटी सब्जी दाल ये वो, ऐसे कंदमूल शकरकंद ये सब बनाया। और जब वो आए भोजन करने के लिए तो सीता जी का कर्तव्य था परोसने का। तो सीता जी परोसने गई तो परोसने का थाल ओटे छोड़ दिया और ऐसे छलांग मार के, जंप मार के सीता जी पधार गई। जैसे हिरणी ने चिट्टे को देखा हो, सिंह को देखा हो, तो हिरणी कैसे भागे, पीछे मुड़ के ना ही देखे, ऐसे सीता जी चली गई। श्री राम को आश्चर्य हुआ कि सीता सती है, अपना कर्तव्य में तत्पर रहने वाली, और वो ये कर्तव्य छोड़ के एकदम भाग गई तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी पधार गई। तो सीता जी का काम श्री रामचंद्र जी ने उठाया। अब रामचंद्र जी परोसे, माइयों का काम करे। आप लोग जो करते हैं ना अपनी दुकान में, खेती में, तो ठीक है, लेकिन बाइयां चली जाए और रसोड़े का काम करो तो मगज में से पसीनो आ जाए, नहीं आवे? आवे। तो राम जी ने तो फिर निभा लिया। जब वो भोजन करके ब्राह्मण, साधु, संत, ऋषि, मुनि जो भी चले गए तो सीता जी पीछे भागने की भी जगह देखती और आगे देखती को वो है तो नहीं। देखा कि अब झुपड़ी के आस पास वो है नहीं ब्राह्मण साधु। धीरे धीरे गई। राम जी देख रहे कि सीता जी आ रही डरी डरी, जैसे हिरणी डरी डरी आवे, डरी डरी आई।
राम जी को आश्चर्य हुआ, हंसी भी आवे, थाने भी आ रही है हंसी तो। सीते नाथ वो सब गए कि हाँ गए, तुम कैसे सब परोसने की सेवा छोड़कर छलांग मार के चली गई? बोले जिस ब्राह्मण देव को श्राद्ध कर्म के लिए बुलाया था वणा में आपके पिताश्री प्रवेश कर ही दिया था। अब वो पिताश्री के सामने बहु वलकल पहरे, घूंघट नहीं निकाले तो कैसी लागे, तो इसलिए मैं तो भाग गई, एकदम जल्दी भागी, ऐसी भागी जंगल में यहाँ के कटे छुप के बैठ गई। अब मैं सोचा कि खाए के पधार गए होंगे, तो डरती डरती मैं आई गई। जो शरीर छोड़ के जाते हैं श्राद्ध के दिनों में, उनका आवाहन करने से उनका अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर आता है। और नहीं भी आए तो जहां है वहां विधि और मंत्र के प्रभाव से उनको उन योनि के अनुरूप भोग मिलता है। मानो मेरा बाप मर गया, अब वो घोड़ा हो गया। घोड़ा तो नहीं हुआ है, कहाँ है मेरे को पता है, लेकिन मान लो किसी का बाप मर गया, घोड़ा हो गया, और आज श्राद्ध करा, तो उस दिन वो घोड़ा गाड़ी खींचता होगा तो गाड़ी वाले को होगा कि इस बेचारे को छोड़े, किसी को होगा कि इसको खरीद ले, आराम की जगह जाएगा और आज उनको चारा भूसा अच्छो मिलेगा। और कुछ कोई जेल में पड़ा है, उसके लिए आप कटे थोड़ा पैसा वैसा दियो, कोई खर्चो करो तो वहां को थोड़ी तकलीफ कम होए और अच्छी जगह पे रख देवे। आप यहाँ पर रुपए जमा कराते तो अमेरिका में डॉलर मिल जाता है, और अमेरिका वाला डॉलर जमा करावे तो 8 रुपया दे देवे सरकार। जर्मनी वाले हर एक देश की अपने देश की नोट रुपए मिल जावे। ऐसे ये श्राद्ध कर्म में जो जिस लोक में जैसी अवस्था में है वहां को अपनो फायदो मिले, और उन्हें के मन में अपने लिए सद्भाव पैदा हुए। और अपने को दिल्ली जाना है ना तो 12-15 घंटा लग गए, जहाज में जाओ तो 1.5 घंटा लग गए, लेकिन मन से दिल्ली जाओ तो अभी पहुंचा। ऐसे ये मानसिक चीजें दूरी कितनी भी हो देर नहीं होती। सूरज की किरण सूर्य नारायण से चलती है तो 1,80,000 माइल 1 सेकंड में दौड़ती है, तो 8 मिनट में पहुंचती है। तो सूरज कितना करोड़ माइल दूर है, लेकिन आप आंख को पलकारो खोलो तो सूरज दिखे। तो आपकी मानसिक गति 1,86,000 माइल से भी तेज है। वहां को तो 8 मिनट लगे सूर्य की किरण को, आपको 8 सेकंड भी नहीं लगे, देख लियो। तो सूक्ष्म शरीर और मंत्र और सूक्ष्म भाव में स्थूल से ज्यादा शक्ति होती है। जैसे पानी का एक बूंद है, वहां को बाष्पीभूत बना दो तो 1300 गुनी ताकत हो जावे, सूक्ष्म हो गया। इससे भी ज्यादा हमारे मन में, सूक्ष्म शरीर में, मंत्रों में शक्ति है। तो श्राद्ध कर्म करने से तो ये पक्का होता है कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। दूसरा, मरने के बाद जिनका हम श्राद्ध करते हैं, हम भी मरी जाएंगे तो हमारे बच्चों को भी संस्कार पड़ेंगे आत्मा के अस्तित्व का, सत्कर्म करने का। औरंगजेब का बाप जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। उसने बोला तुमने इधर जेल में बाल्टियां दे दिया, बाल्टी में पानी भरे रहे, पानी पिए।
गर्मी में गर्म पानी भेजाता है, मेरे को एक दो मटकी तो भेज दो। उन्होंने कहा नहीं, कैदियों को मटकी नहीं देते। तब औरंगजेब के बाप ने कहा कि धन्य है, शाहजहां ने कहा कि धन्य है हिंदू कि अपने मर जाने वाले माँ बाप को हलवा खिलाते, खीर खिलाते, श्राद्ध करते, तो जिंदे अब्बा को पानी की मटकी नहीं दे सकता है। ऐसा तो हिंदू धर्म में तो मर गए वहां को खीर खिलावे और तू जिंदा बाप को बाल्टी में गर्म पानी पीना पड़े तो एक मटकी नहीं देता। तो और जो धर्म है, मजहब है, उसमें इतिहास, कहानियां, वार्ताएं, कहावतें ये भरे, लेकिन हिंदू धर्म में तत्व ज्ञान भरा है, दर्शन शास्त्र है। हम मर जाते हैं तो 1.25 घंटे के बाद हम सूक्ष्म शरीर से अपने मुर्दे शरीर को देखते, जैसे और लोग देख रहे हैं ऐसे मृतक व्यक्ति भी अपने शरीर को देखता है। तो देखने की सत्ता कहाँ से आती? चेतन से आती ना, जड़ तो नहीं देखेगा, चेतन से वो चैतन्य आत्मा। तो जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, और हम कितनी भी गलतियां करें तो भी हमको दंड देकर भी हमारा भला चाहता है, उसका नाम है भगवान। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, हरि ओम 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 ओम। दाता जी ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम।